नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मणिकर्णिका घाट के बारे में बताता हूँ। ये मणिकर्णिका घाट बनारस में स्थित है। घाट के पीछे की कहानी भगवान विष्णु की तपस्या से जुड़ी है। जब तपस्या के दौरान उनके कान की बाली मणिकर्णिका एक कुंड में गिर गई थी, जो उन्होंने खोदा था। माना जाता है कि इसी घटना के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा। एक अन्य मान्यता के अनुसार माता पार्वती की कर्णफूल स्नान करते हुए यहाँ गिरा था, जिसके कारण इस घाट को मणिकर्णिका नाम मिला। कुछ लोगों का मानना है कि पार्वती ने क्रोध में आकर इस जगह को श्राप दिया था, क्योंकि उनकी कान की बाली नहीं मिली थी कि यहाँ हमेशा चिताएं जलती रहेंगी। यही कारण है कि इस घाट पर कभी भी चिताओं की अग्नि नहीं बुझती, क्योंकि यहाँ किसी भी समय अंतिम संस्कार किया जा सकता है। इस घाट को मोक्षदायिनी घाट भी कहा जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि यहाँ अंतिम संस्कार होने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। वाराणसी यानी काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। यहाँ हर गली, हर मंदिर और हर घाट के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी है। मणिकर्णिका घाट दुनिया के सबसे पुराने घाटों में गिना जाता है और इसे अंतिम संस्कारों के लिए सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ दिन रात चिताएं जलती रहती हैं। यहाँ रोज कम से कम 108 शवों का अंतिम संस्कार होता है और कभी कभी तो यह संख्या 600 तक पहुँच जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार शमशान घाट में बुरी आत्माओं का वास माना जाता है। मृत्यु के दौरान शोक में डूबी महिलाएं अपने मन पर काबू नहीं रख पाती हैं, इसलिए महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित है। इसके अलावा काशी में गंगा जल भी भरकर नहीं लाया जाता है। मणिकर्णिका घाट पर स्थित टेढ़ा मंदिर अर्थात रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, जो अहिल्याबाई की सेविका रत्ना देवी के द्वारा बनवाया गया था, जो शमशान घाट की बगल में है और पीसा की मीनार से भी अधिक 9 डिग्री झुका हुआ है, क्योंकि पूरा घाट ही झुक गया था। यहाँ केवल 2 महीने मई जून में दर्शन होते हैं, बाकी महीने मिट्टी कीचड़ मंदिर में भरा हुआ रहता है। यहाँ पर एक कुंड भी है, जो गंगा जी से भी पहले का है, जिसे विष्णु भगवान ने अपने पसीने से भरा था, जिसमें से पार्वती ने तीर्थ समझकर स्नान किया था और भेंट स्वरूप शिवजी की तीसरी नेत्र अर्थात मणि और पार्वती के कुंड में भेंट स्वरूप दिए थे, इसलिए इसे मणिकर्णिका घाट कहते हैं। एक और मान्यता के अनुसार एक संत ने राजा से इस मंदिर की पूजा और रखरखाव की जिम्मेदारी मांगी, लेकिन राजा के इनकार करने पर क्रोध में संत ने श्राप दिया कि यह मंदिर पूजा के योग्य नहीं रहेगा और टेढ़ा हो जाएगा। एक और मान्यता के अनुसार एक राजा ने मंदिर बनाकर माता पिता के ऋण से उऋण होने का संकल्प लिया, लेकिन माता पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हुआ जाता, इस कारण मंदिर टेढ़ा हो गया। इस घाट पर जहाँ अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है, जो व्यक्ति को मोक्ष के द्वार तक ले जाती है, अर्थात जो व्यक्ति काशी में प्राण त्यागता है वह जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाता है। चिता की अग्नि ठंडी होने पर सब पर
94 अंक लिख दिया जाता है। इसका कारण एक मान्यता के अनुसार व्यक्ति के कुल 100 गुण होते हैं और मृत्यु के बाद केवल 6 गुण ही उसके साथ जाते हैं। इन 6 गुणों पर ब्रह्मा के हाथ में होते हैं। ये 6 गुण हैं, एक मन और 5 गुण 5 ज्ञानेंद्रियों के होते हैं और 94 अन्य गुण अच्छे बुरे गुण मनुष्य के हाथ में होते हैं। बनारस में मणिकर्णिका घाट से तुलसी घाट तक 1.5 किलोमीटर गंगा उल्टी दिशा में बहती प्रतीत होती है, जिसके धार्मिक और भौगोलिक दोनों कारण हैं। भौगोलिक रूप से नदी का धनुष आकार घुमाव और स्थानीय भ्रमर इसे ऐसा दिखाते हैं, जिससे नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहने के बजाय पूरब की ओर मुड़ती हुई दिखती है। धार्मिक कारण के अनुसार जब गंगा जी स्वर्ग से धरती पर उतरी थी तो उसके तेज बहाव में तपस्या कर रहे भगवान दत्तात्रेय का कमंडल और आसन बह गए थे। तो गंगा जी ने क्षमा याचना कर उन्हें लौटाने के लिए अपना भाव उल्टी दिशा में बहाकर उन्हें वस्तुएं लौटाईं, जिसके बाद से अभी तक यह भाव जारी है। काशी वाराणसी अथवा बनारस में सबसे पहले बाबा काल भैरव के दर्शन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें काशी का कोतवाल और प्रथम पूज्य माना जाता है। उनकी अनुमति और आशीर्वाद के बिना काशी यात्रा अधूरी मानी जाती है और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन का फल भी नहीं मिलता है। इसके बाद आप गंगा दर्शन, अन्नपूर्णा मंदिर और संकट मोचन आदि अन्य तीर्थों के दर्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मणिकर्णिका घाट की कथा आपको कैसी लगी अवश्य कमेंट करें। यदि हो सके तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी कर दें। धन्यवाद।